नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दर्शन। संगीता हनुमान जी की दिल से भक्ति करती थी और हमेशा यह अभिलाषा करती थी कि हनुमान जी उसे अपने दर्शन देंगे। अब ना तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और ना ही सुबह उठकर पूजा करती थी, पर तब भी हनुमान जी की पूरी श्रद्धा से भक्ति करती थी। हमेशा मन में राम राम का जाप करती रहती थी। एक बार वह अपने दोस्तों से बात कर रही थी तो उसके एक दोस्त ने बताया कि वह काशी में एक पंडित से मिले जिन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए थे। उसने बताया कि वह पंडित रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर रामचरितमानस का पाठ करते हैं और कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तभी उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। संगीता को पता था कि ना तो वह सुबह 4 बजे उठ सकती थी, ना ही कठिन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती थी। अंग्रेज़ी की पढ़ाई करते करते वह तो हिंदी भी ढंग से पढ़ना लिखना भूल चुकी थी। पर उसके दोस्त की एक बात दिमाग में बैठ गई थी। कहते हैं कि जहाँ श्री राम जी की कहानी कही जाती है, हनुमान जी वहाँ ज़रूर आते हैं कहानी सुनने के लिए। भोली संगीता अपने घर गई और ढूंढने लगी कि उसके घर के मंदिर में पूजा की किताबों में रामचरितमानस है या नहीं। उसे किताब मिल गई। किताब को देखा तो पन्ने देखकर घबरा गई। 500 से ऊपर पन्ने, ये कैसे पढ़ पाऊंगी। जब पढ़ने की कोशिश करी तो और घबरा गई। हिंदी तो पढ़ी जाती नहीं है, अवधी और संस्कृत कैसे पढ़ूंगी। ना तो उसे कोई नियम पता थे मानस पढ़ने के और ना ही समझ आ रहा था कैसे शुरू करें। उसने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने समझाया कि वैसे तो कोई भी शास्त्र की किताब पढ़ने के नियम होते हैं, पर हम कलयुग में हैं, हम कोशिश करना चाहते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसा करो, रोज़ एक पन्ना पढ़ो, धीरे धीरे स्पीड भी आ जाएगी पढ़ने की और समझ भी आने लगेगा। संगीता ने ठान लिया, यही करूँगी। उसका घर का मंदिर जो पूर्व दिशा में था, उससे कुछ कदम दूर उसके घर की बालकनी भी थी जहाँ पर उसकी माँ ने अनेकों पौधे लगाए थे और चिड़ियों के लिए दाना पानी भी रखती थी। संगीता ने रोज़ पाठ करना शुरू कर दिया। पहले दिन पाठ करने से पहले उसने कहा कि हनुमान जी, सब कहते हैं कि जहाँ राम जी की कहानी कही जाती है आप वहाँ आकर सुनते हैं। आई होप आप आओगे। रोज़ एक पन्ना पढ़ते पढ़ते उसकी अवधि थोड़ी सुधर गई और धीरे धीरे समझ भी आने लगी। पर उसका मन बहुत ही चंचल था। पाठ करते करते हमेशा वह बालकनी में देखती थी जहाँ पे चिड़िया रोज़ दाना पानी के लिए आती थी। एक चिड़िया रोज़ उसको दिखाई देती थी जब वो पाठ करते थे। पर कुछ महीने बीतने के बाद भी जब उसे हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए तो एक दिन वह पाठ करने आई और टूट गई। वह रोने लगी और मन में उसके सवाल उठने लगे। हनुमान जी, आप अभी भी नहीं आए। अगर आप नहीं आओगे तो मैं क्यों पढ़ूँ ये। मैं तो आपके लिए ही पढ़ती हूँ ताकि आपके दर्शन कर सकूँ और आप राम जी की कहानी सुन सकें। उसके मन में सवालों की झड़ी लग गई। मैं अच्छे से नहीं बोल पाती इसलिए आप नहीं आते, या फिर मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती इसलिए नहीं आते। आई नो मैं रूल्स फॉलो करके नहीं पढ़ती, क्या आप इसलिए नहीं आते। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ ना, पर मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना। ये सब नकारात्मक विचार इतने बढ़ गए कि उसने कहा, मैं अब नहीं पढ़ूंगी, आई क्विट। तब उसकी नज़र अपने घर की बालकनी पर गई। एक चिड़िया ज़ोर ज़ोर से चूचा रही थी, जैसे कुछ बोल रही हो। गुस्से और निराशा में उसने चिड़िया की ओर देखा और बोला, क्या है, क्या बोल रही हो। तभी उसके दिमाग में एक आवाज़ आई जो उसकी नहीं थी और उसका कोई विचार भी नहीं था। रोज़ आता हूँ सुनने के लिए। तभी उसे समझ आया, हनुमान जी तो रोज़ आते हैं चिड़िया के रूप में। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। जितनी भी नकारात्मकता थी वह सब अब विश्वास में बदल गई। संगीता का विश्वास हनुमान जी पर। जब उसने सच्चे दिल से हनुमान जी को बुलाया तो वे क्यों ना आते। संगीता ने पाठ फिर से पढ़ना शुरू कर दिया और रोज़ करती रही पूरे विश्वास के साथ। अगर आपको भी ऐसे कभी दर्शन मिले हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलेगा। धन्यवाद।